नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी का नाम साधु और चूहा। एक समय की बात है, एक बड़े और घने जंगल के पास एक गांव था। उस गांव में एक भव्य मंदिर था जिसकी देखभाल एक साधु करता था। वह सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा करता था। फिर उसे जो भी लोग मिलते थे उन सभी को धर्म का उपदेश देता था। जब भी भक्त मंदिर आते थे वह साधु को दान में देने के लिए खाना और कपड़ा साथ लेकर आते थे। दान में दिए गए खाने और कपड़े की वजह से साधु के पास किसी भी चीज की कमी नहीं रहती थी। खाना खाने के बाद साधु के पास जो खाना बच जाता था उसे वह झोले में रखकर छत पर टांग दिया करता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। फिर उसके साथ कुछ अजीब सी घटना घटने लगी। उसने देखा कि सुबह झोला खाली रहता था। वह बहुत परेशान हुआ। फिर उसने यह सोचा कि वह रात में जगकर देखेगा कि आखिर बचा हुआ खाना कहाँ जाता है। जब रात हुई तो वह पहले की तरह खाना खाकर बचा हुआ खाना झोले में रख दिया और दरवाजे के पीछे छुपकर देखने लगा। उसने देखा कि एक छोटा सा चूहा छत पर चढ़कर उसका भोजन निकाल के ले जा रहा था। अगले दिन उसने वह झोला ऊपर टांग दिया ताकि वह चूहा वहां तक न पहुंच सके। लेकिन चूहा बहुत ही चालाक था। उसने एक लंबी छलांग लगाई और वह झोले में से खाना निकालने में सफल रहा। साधु यह देखकर हैरत में पड़ गए। अगली सुबह वह उस चूहे से अपने बचे हुए खाने को बचाने के लिए तरकीब सोच रहे थे। तभी एक भिक्षुक वहां आया। उस भिक्षुक व्यक्ति ने साधु को उदास देख उसकी परेशानी पूछी। फिर साधु ने उस व्यक्ति को सब बता दिया। उस व्यक्ति ने साधु को यह पता लगाने के लिए कहा कि आखिर चूहे को इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है। इस प्रश्न का जवाब पाने के लिए दोनों चूहे के बिल का पता लगाने लगे। चूहे का पीछा करते करते उन्हें उसका बिल मिल गया। जब वह चूहा बाहर गया तब उन्होंने उसके पीठ के पीछे बिल को खोदा और जो उन्होंने देखा उसे देखकर वह भौचक रह गए थे। चूहे के बिल के अंदर खाने का एक बहुत बड़ा भंडार रखा हुआ था। उन्हें पता चल गया कि चूहे यही खाना खाकर इतनी शक्ति मिलती है। चूहे के द्वारा इकट्ठा किए गए खाने को वह अपने साथ ले गए और गरीबों में बांट दिए। चूहा जब सैर करके वापस आया तो उसने देखा कि उसका पूरा खाना गायब है। यह देखकर चूहे का आत्मविश्वास डगमगा गया और वह इस सोच में डूब गया कि अब उसको वापस मेहनत करके खाना इकट्ठा करना पड़ेगा। रात में जब चूहा खाना इकट्ठा करने के लिए वापस साधु के घर गया तो आत्मविश्वास की कमी के कारण वह लंबी छलांग नहीं मार पाया। चूहे को देखकर साधु ने भी उसको वहां से भगा दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास मौजूद संसाधन हमें आत्मशक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन जब यही संसाधन हमारे पास से चले जाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। अतः हमें कम संसाधनों में भी अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए।